फणीश्वर नाथ रेणुकृत महिला आंचल उपन्यास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रामकिशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? मलेरिया। किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया था? रामकिशुन बाबू। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खल बोराई किसका कथन था? जोतखी काका। गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? डॉक्टर साहब। प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? डॉक्टर बाबू। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूरी जलेबी कहाँ बन रही थी? तहसीलदार साहब के यहाँ। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? महंत साहब। हाँ रे बरा रे जतन से युगा एक है पोसल, माखन दूधवा पिलाए किसके लिए कहा गया है? महंत साहब के लिए। महंत साहब सबसे ज्यादा गांव में किस पे विश्वास करते थे? बलदेव। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? बीजक पोथी। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? प्रशांत कुमार। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? कोसी नदी। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? उपाध्याय परिवार ने। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? स्नेहमयी। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? हिंदू विश्वविद्यालय से। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? पटना से। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार का। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? मिर्गी। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? रमजूदास की स्त्री। खलासी जी लाल बेग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? फूलिया। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? रामदास के लिए। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? रामदास। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? बहुमूत्र। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खराओं से किसकी मरम्मत की थी? लरसिंह दास। यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा है? मटरा ने। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? हैजा। जोतखी जी का एकमात्र पुत्र रामनारायण कौन सा नाच करता था? विदापत। नरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? आचार्य गुरु। अखाड़ा कौन चलाता था? कालीचरण। बालदेव जी को क्या पसंद था? कीर्तन। आश्रम के बुढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? बावन दास। पियाक गांव की लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? दैया। चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? कुसुमी। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? माटी का महादेव। राजपार बंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? डफ। पोलो का जब्बर खिलाड़ी कौन था? राजा भूपत सिंह। रहुआ स्टेट के कर्णदाता कौन थे? बुरुबंसी बाबू। कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? सीसी बाबू ने। किसके लिए कहा गया है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? सीसी बाबू। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? सुमृत दास। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? बलदेव को। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किसमें होता था? खम्हार में। मेरीगंज से कमख्याद कितनी दूरी पर था? 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? ब्लैक प्रिंस। गांव के मूलगैन कौन था? लिबड़ू पासवान। मूलगैन का अर्थ म्यूजिक डायरेक्टर। डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? विदापत नाच। मुंह पर कालिख चूना पोतकर फटा पुराना पजामा पहनकर कौन आया था? लौकाय दास। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? चलित्रा। मृदंग कौन बजाता था? उचित दास। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने की जिद कौन कर रहा था? कालीचरण। महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? आचार्य जी। चलो चलो पुरैनिवा चलो किसके लिए कहा गया था? मिनिस्टर साहब के लिए।
किसने कहा था आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा? बालदेव। 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है किरांती की, किरांती में लुटाए जा? उपन्यास मेला आंचल के अनुसार। तो बालदेव। गांव में कंपकपी किसको लग जाती थी? मंगलू हतमा को। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कर रहा था? शिवनाथ चौधरी। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिया था? 10 रुपये।